आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा और विवादित फैसला लेते हुए न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अपने रुख में अहम बदलाव का संकेत दिया है। उन्होंने दिल्ली के विशेष अदालत के न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को एक पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वे अब उनके समक्ष न तो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और न ही अपने वकील के जरिए अदालत में उपस्थित होंगे। ये कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब केजरीवाल पहले ही अदालत की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें अब न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। उन्होंने लिखा, मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है, इसलिए मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि निर्णय उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए लिया गया है। उन्होंने अपने पत्र में ये भी स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास अभी भी उच्चतम न्यायालय में अपील करने का विकल्प खुला रहेगा। उन्होंने लिखा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पृष्ठभूमि से ये विवाद, जिसमें केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि इस मामले में किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जज बदलने के लिए जो आधार पेश किए गए वो पर्याप्त नहीं है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल आरोप लगाने भर से किसी जज को बदला नहीं जा सकता। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल का एक कदम सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है। ये फैसला न सिर्फ कानूनी हलकों में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है, जहां विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का कदम न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से असामान्य है, क्योंकि अदालत में पेश होना किसी भी आरोपी या पक्षकार की कानूनी जिम्मेदारी होती है। हालांकि केजरीवाल ने इसे एक नैतिक विरोध और सत्याग्रह का रूप दिया है, जो उनके अनुसार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक तरीका है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कदम उनके समर्थकों के बीच एक मजबूत संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। केजरीवाल पहले भी कई मौके पर खुद को आम आदमी की आवाज़ और व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला नेता पेश कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने उसी छवि को आगे बढ़ाते हुए गांधीवादी तरीके से अपनाने की बात कही है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अदालत में पेश न होना कानून के प्रति असम्मान के रूप में देखा जा सकता है। उनका तर्क है, अगर किसी को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो उसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद है, जैसा कि उच्च अदालत में अपील करना। ऐसे में अदालत का बहिष्कार करना एक खतरनाक उदाहरण पेश कर सकता है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, ये अब काफी हद तक अदालत और उच्च न्यायालय के रुख पर निर्भर करेगा। अगर केजरीवाल अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अदालत इस बार क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।